ये तो प्रधानी है, पर्चा भरे हैं, सभी लोग खड़े हुए हैं, जिताना हराना अल्लाह का काम है। लेकिन हम अपनी कह रहे कि हम रात को भी अगर कोई हमें बुलाता है, हम रात को ही खड़े तैयार, 2 बजे आवा 2 बजे चलती है, 1 बजे आए 1 बजे ये सेवा चलती है। भाव जो है। सेवा भाव है, इसी वजह से लोग मुझे इस गांव में जाए 100 नंबर तक पुकार रहे, यूं कह रहे आ कोठी उसका बैठे, किसी और का ओठ ही नहीं बैठता, कोई मतलब ही नहीं है जी। देवबंद तहसील का एक गांव है बनहेड़ा खास, उसी गांव में हम लोग आज मौजूद हैं। हम अपने दर्शकों को बता दें कि किसी भी गांव की लोकतांत्रिक प्रक्रिया में जब हम भारत की बात करते हैं, देश की बात करते हैं, तो भारत को गांव का देश कहा जाता है और गांव की सियासत सीधे पार्लियामेंट तक होके जाती है। ग्राम पंचायत के जो चुनाव है वो इतने टिपिकल, इतने कॉम्प्लिकेटेड होते हैं कि उनको जीतना, कोई लोकसभा या विधानसभा के इलेक्शन को जीतना बहुत आसान होता है, लेकिन इन इलेक्शंस को जीतना बहुत मुश्किल होता है, क्योंकि यहाँ बहुत छोटे-छोटे सेंसिटिव मुद्दे होते हैं। छोटी-छोटी बातों पर मतदाता जो वोटर्स हैं वो नाराज़ हो जाते हैं और छोटी-छोटी चीज़ों पर वो खुश हो जाते हैं। तो बहुत सारी एनर्जी जो मेन कैंडिडेट्स होता है, अपने वोटर्स के तोड़-जोड़ में खर्च हो जाती है। विकास सेकंड और थर्ड नंबर पे आता है, सबसे पहले आता है गाँव में सामाजिकता और समाजवाद। इस वक़्त जहाँ पर हम बैठे हैं, ये 70 के दशक की अगर हम बात करें तो उस समय इनके जो वालिद साहब हुआ करते थे, जो ग्रैंडफ़ादर यानी दादाजी हुआ करते थे, बाबा जी हुआ करते थे, वो प्रधान पद के दावेदार हुआ करते थे और प्रधानी भी उन्होंने की है। और ख़ास बात ये है कि सरपंच भी ये लोग रहे हैं। यानी तकरीबन 10, 15, 20, 30 गाँव जितने भी होते थे, इस गुज्जर बाहुल्य एरिया में, यहाँ से इंसाफ मिलते थे गरीबों को, मज़लूमों को। ऐसी बातचीत की है यहाँ ऑफ़लाइन हमसे। और जो अभी प्रधानी पद के दावेदार हैं वकार साहब, वकार राव वकार अहमद, उनसे बात करने की कोशिश करेंगे। जी, अपना पूरा परिचय दीजिए हमारे दर्शकों को। मेरा गांव बनहेड़ा खास, गाँव वकार अली, वल्द शराफत अली। और हमेशा मेरे वालिद प्रधान 11 साल की एक योजना रहे, 5 साल एक रहे, 5 एक रहे, चाचा सरपंच रहे, उनसे बड़े मेरे दादा नंबरदार रहे। हमेशा गांव में गवांड में इंसाफ की बात करी और बनेड़ा का फैसला जिला सहारनपुर के अंदर मशहूर फैसला है। कभी यहाँ जो है अपने की बात नहीं करी, फैसले की और ईमानदारी की बात। 70 के दशक का बनहेड़ा और आज 2025, तो आज बनहेड़ा खास को आप कैसे देखते हैं? अगर 70 के उसको मिला के देखा जाए, आज के दौर को देखा जाए, उस वक्त जो है कोई योजना नहीं थी, जवार योजना नहीं थी। उस वक्त जो है ग्राम सभा बनेड़े खास में 70 के अरसे में मेरे वालिद मरहूम प्रधान सरापति प्रधान रहे और 11 साल की योजना रही। और साहब उस वक्त को देखें तो वही वक्त अच्छा था, आज का दौर अच्छा नहीं। आज की क्या खामी नज़र आती है आपको? आज की खामियां तो यह है कि कोई जो भी प्रधान बना है कहे कुछ करे कुछ, मतलब वादों पे पक्के नहीं। कोई अपने वादे पर पक्का नहीं उतरता। और मैं इसीलिए राजनीति में आया हूँ कि खुदा के हुक्म से मैं अपने वादे पूरे करूँ और अपनी जनता का साथ दूँ। अभी जो ये योजना चल रही है, इसकी जो प्रधानी कार्यकाल की बात करें, इसमें किस तरह के विकास हुए हैं और ऐसा क्या विकास है जो नहीं हुआ, और ऐसी कौन-सी बात है जो आपको मजबूर करती है कि आप दावेदार बने और प्रधानी पद के लिए आपने एक बार फिर अपने आप को पेश किया है? देखो, जिस वक्त ये प्रधानी का चार्ज इस पर आया, जो फिलहाल मौजूदा प्रधान है, उस वक्त जो है गांव की दौड़बंदी हो रही, और उस दौड़बंदी में इतना नुकसान गांव को हुआ, इतना नुकसान गांव को हुआ कि किसान को अपनी सही जमीन नहीं मिल पाई जहां से चाहिए थी। चकबंदी हुई, चकबंदी। चकबंदी में, हुँ। उसके बावजूद आज तक चकबंदी होती चली आ रही, किसी की कोई नाप तोल सही नहीं है, किसी की कोई चक्रोड़ सही नहीं छूटी। कोई कब्जा करो बेटा, कम से कम 60-70 बीघे जमीन आपस के झगड़े में इसी प्रधान के खानदान महल्ले के लोगों की जो कि तू पड़ी, और उनके फैसले तक का भी नहीं करा। ये फैसला ना होने की वजह क्या लगती है आपको? फैसला ना होने की वजह यही है कि सच और हक बात ना कहना। अगर सच और हक बात कहोगे तो इंशाल्लाह फैसला भी होगा और दो आदमी में बात भी बनेगी। अगर सच और हक की बात करता तो 60-65 बीघे जमीन, कुछ नहर सोरली तरफ, कुछ नहर सफरली तरफ खाली पड़ी, झगड़े हो रहे। तो प्रधानी का जो मयार है आज की डेट में,
वो आपके मुताबिक जैसा आपने बताया है मतलब वो गिरता जा रहा है सभी जगह। पहले के मुकाबले गिरता जा रहा है सभी जगह, वो बात नहीं है। सब योजना के चक्कर में रहे, काम करने के चक्कर में नहीं रहे। लेकिन काम तो ब्लॉक की ज़िम्मेदारी होती है। ब्लॉक स्तर पे अगर कोई एग्ज़ीक्यूट की जाती है कोई भी योजना, कोई भी नीति तो उसको तो इम्प्लीमेंट करना ही होता है प्रधान को। और तो उसमें प्रधान अकेला ज़िम्मेदार कैसे हो सकता है? प्रधान तो अकेला ही हो, प्रधान जो है ग्राम सभा के 15 मेंबर है, 4 बीडीसी हैं। हुँ, तो ग्राम सभा प्रस्ताव करके तो प्रधान ही भेजेगा, हुँ। और जब भेजेगा जहाँ का भेजेगा वहाँ कार्य होगा। अगर वो कार्य सफल करे, कार्य को सही लेके चले तो जनता खुश रहे। जब कोई कार्य ऐसा हो ही नहीं रहा जिससे खुश रहे, सफाई कर्मी की तो क्या बात पिछले साढ़े 4 वर्षों में सफाई कर्मी के बारे में बताइए, क्या स्थिति रही है इस गाँव में? सफाई कर्मियों की सर ऐसी बात है हमारे यहाँ, तो जब ये प्रधान बना उससे 2-4 महीने के अंदर ही सभी कर्मचारी सफाई के गांव छोड़कर दूसरे गांवों में चले गए थे। और उनकी साथ जो है कोई बात ऐसी करी गई जिससे वो लोग सफाई को बने लगी, काम करने के तो लिए तैयार आपकी नहीं सफाई थे। कर्मचारी से सीधे बात हुई होगी, तो जी, आपको क्या जवाब मिला है उधर से? उन्होंने कहा जी हमें परेशान करे जा रहे, कभी कुछ कहा जा, कभी कहीं करा जा, कोई कहा हमारे घर का काम कर दे, कोई घेर का काम कर दे। सफाई कर्मचारी तो गांव की सफाई के लिए होया, सरकार ने भेजा, लेकिन जो घर के काम क्यों करेगा, हुँ। वो तो सफाई का काम करेगा। मनरेगा की क्या स्थिति है गाँव में? मनरेगा की भी कोई खास स्थिति नहीं है। जो लोग करण जहाँ उनकी साथ भी बंटवारे हो रहे। वो किस तरह के बँटवारे होते हैं? वो इस तरह के बंटवारे हो कि भाई आदमी थोड़े और हाजिरी ज्यादा की। हुँ, हुँ। जो हाजिरी एक आदमी नहीं, मतलब प्रधान, कोई भी प्रधान हो तैयार कर दे, और भाई तू हाजिरी भरो जा, तेरी भी लोग हो जाएगी इसमें ड्यूटी। तो आपने इसकी पड़ताल करने के बाद इसकी कोई शिकायत की कहीं? कुछ इस पे एक्शन बस लिया? शिकायत तो जहाँ भी करना जाओ शिकायत वाले बैठे खा रहे, वो भी नहीं मानते किसी की बात को। शिकायत कर दो अपने घर चले आओ, कोई मानने वाला तैयार नहीं है जी। तो ऐसे हालात में आप अगर प्रधान बनते हैं, तो ये इन सारी सिचुएशन से, इन सभी समीकरणों से कैसे लड़ेंगे? अगर अल्लाह ताला ने मुझे प्रधान बनाया तो खुदा के हुक्म से इतनी उम्मीद है मुझे, मैंने 35 तोड़ रखी, कभी सिराना नहीं पकड़ा किसी का। हुँ, हुँ। और इतना तजर्बा मुझे है कि अल्लाह के हुक्म से इस गांव की जनता याद करेगी मरने के बाद कोई प्रधान वकार अली पैदा हो गया था वो हमारे यहाँ। किस-किस कौन-कौन से काम करेंगे? क्योंकि गाँव के सभी लोग आपको सुन रहे हैं। देखो सबसे बड़ी चीज है, वो हमारी भी हिंदू धर्म की भी सबसे बड़ा ईमान है हमारा, अद्धा वो है सफाई। हुँ, हुँ। अगर गांव के अंदर सफाई है तो हमारा आधा ईमान बच गया। हमारे बच्चे भी पढ़े लिखने के लिए जाएंगे, सुबह के टाइम तो साफ सुथरी जगह गुजारेंगे। हुँ। अस्पताल जितना है उसे भी बढ़ाएंगे। पंचायत घर जिस रूप में हमारे गांव में है, किवाड़ खुले पड़े, कोई देखने वाला नहीं, भाड़ने वाला नहीं। अब मेरे टाइम में मालिक ने चाहा आएँगे भई वो आएँगे। पंचायत घर ऐसा नहीं रहेगा हुँ, हुँ। जैसा फिलहाल पड़ा, उसे एक ऐसा पंचायत घर बनवा दूंगा जो मालिक ने चाहा अभी बनने के पंचायत लोग घर में आएंगे। क्या कमी नज़र आती है आपको? अभी पंचायत घर में ना तो कोई मान लो जैसा बड़ा गेट लगा हुआ है, चारों तरफ तख्ता गिरा हुआ है, हुँ, उसमें ताला लगना चाहिए, टाइम पे खुले टाइम पे बंद हो, हुँ, लेकिन वो खुला ही पड़ा। हुँ, अंदर कोई जाओ कोई आओ कुछ करो, है जी। हुँ, हुँ। तो इस तरीके की जो है काम नहीं हो रहे, तो उस काम को हम अच्छा करके दिखावांगे। इस गांव को एक ऐसी चीज आईना बना के दिखा देंगे कि वाकई कोई वकार प्रधान होया था और वो हमारा कुछ कर गया था। अच्छा, यहाँ जो पेंशन है, वृद्धा पेंशन, उस पर भी रोशनी डालिए। क्या कंडीशन है, क्या सिचुएशन है, क्या स्थिति है? वर्धा पर्सन जो है जी, जिसकी कटगी उसकी कोई प्रधान बनवाता नहीं। गरीब लोग दुखी हैं, बहुत परेशान हैं, और कुछ की खुद ही कटवा दें। वो कहेगा भाई इसकी काट दो, तो पार्टी बाजी का आदमी है, लेकिन पार्टी बाजी ना रखनी चाहिए। वर्धा पेंशन एक जो है या तो 60 साल की है या बेवा की है, और बेवा जो है वो सभी धर्मों की, सभी इस्लाम के लोगों की, वो हमारी माँ बहन ताई चाची वही है, बहन भी है। तो हमें ऐसा कदम ना उठाना चाहिए कि हम उनकी पेंशन कटवाएं। गाँव में आपकी प्राथमिकताएँ क्या रहेंगी? देखो मालिक ने चाहा सबसे पहले तो गांव में जो बच्चे खेलते हैं, जो बच्चे ट्रेनिंग के लिए बाहर जाते हैं, हम ये चाहते हैं कि जो ज़मीन यहाँ कॉलोनी के लिए छुटवाई गई, यहाँ कोई खेल का मैदान नहीं है। लेकिन जो वर्तमान प्रधान जी हैं, वो कहते हैं कि यहाँ खेल का मैदान है। मैं वो गलत कह रहे, वो जो है बिल्कुल कॉलोनी की ज़मीन है 10 बीघे, और उसमें जो है
हमारा इरादा जो है मालिक ने हमें प्रधान बनाए, कुदरत ने प्रधान बनाए, तो हम उसका प्रस्ताव बदल कर जमीन का नवैयत बदलवा कर उसे खेल के लिए कराओगे। और बताइए अपनी सभी प्राथमिकताओं को काउंट कराइए। और तो जो है जी 5 बेड का यहाँ अपना अस्पताल बढ़ावांगे, गांव में बैंक भी लावांगे, और जो है इस गांव को ऐसी सुविधा पैदा कर दूंगा कि इस गांव के अंदर कोई दलाल नाम का आदमी नहीं रहेगा। दलाल से मतलब क्या है? दलाल कुछ लोग ऐसे हैं हम्म। जो झूठी बातें पुलिस के यहाँ पहुंचा कर कहीं पैसा बटोरते हैं। वो लोग आपको पता है कौन है? वो लोग मुझे पता है। अच्छा, तो उनको कैसे कंट्रोल करोगे? उनका कंट्रोल करना, उन्हें समझाए जाएंगे, नहीं समझाए में आवेंगे तो जो से झूठ तूफान करके उन लोगों को लूटते हैं, हम उनका वो भी इलाज करना जाने, मालिक ने चाहा कानून के अंतर्गत उनका वो इलाज करा देंगे, तो जिंदगी में जो है दलाल नहीं कर पाओगे। और और जो है पूरे गांव में कैमरे लगाए जाएंगे, डिग्री कॉलेज लाया जाएगा, और इस गांव को ऐसा सत्य गांव बना दूंगा कि मंदिर में पुजारी हिंदू भाई जाएंगे पूजा के लिए, और मस्जिद में सब मुसलमान नमाज पढ़ने के लिए। अच्छा, डिग्री कॉलेज के लिए जो जमीन होती है उसको कहाँ से अलॉट करेंगे आप? देखो अगर वो जमीन गांव के अंदर है, फिलहाल कागज आने पर पता लगेगा तो ठीक है, अगर नहीं होगी तो गांव में हम पत्ती घेर के सबसे ज्यादा पैसे हम देंगे, और गांव के जनता पे तो पैसा लेके जमीन लेके डिग्री कॉलेज की जमीन दी जाएगी। ये प्राथमिकताएं हैं आपकी। ये हमारी प्राथमिकता पक्की है, सच्ची है, और ये दिल से है, हम यकीन के साथ। ये प्रधानी पद क्या होता है प्रधान जी? देखो मतलब प्रधानी पद ऐसे जैसे एक अनपढ़ पढ़े लिखे से अनपढ़ तक को समझाने की कोशिश कीजिए। उसके एक आम आदमी को क्या फायदे होते हैं, आम आदमी किस तरह से उससे फैज़याब हो सकता है, और अगर प्रधान का कैरेक्टर किरदार उसकी परफॉर्मेंस अच्छी हो तो उसके किस हद तक फायदे मिल सकते हैं, इस पर एक रोशनी डालिए। देखो अगर प्रधान ये समझने लगा कि मतलब बहुत बड़ी ताकत बन गई, वो उसकी सोच गलत है। प्रधान एक ऐसा होता है जैसे हिंदुस्तान के मोदी जी प्रधान है, प्रधानमंत्री है, ऐसा ही ग्राम सभा प्रधान होता है अपने गांव का प्रधान। और अगर वो अपनी गांव की जनता को सही सलाह दे और सही तरीके से लेके चले तो जनता ऐसी नहीं होती। जनता किसी भी काम में सेवा के लिए हर वक्त पैसा भी दे सकती है और काम भी करा सकती है। कोई ऐसी जनता नहीं हमारे गांव की। जब हमें यहाँ से यो पुल दिया गया दिवालेडी का, तो मेरे गांव के बहुत सम्मानित लोग दिवालेडी पुल पर कार्य कराया, और जब उसका मिट्टी का कार्य इतना बड़ा था कि एमपी साहब पैसे नहीं दे सके थे। हरपाल साथी जी उस टाइम मंत्री थे एमपी, और उन्होंने जो है हमें यो दिया था पुल। मट्टी का कार्य उन बेचारों के पास नहीं था, तो बनेडा के बहुत जिम्मेदार लोग इकट्ठे हुए और इन्होंने गवांड के लोगों को अपने साथ लगाया, और हम सब लोग इकट्ठे होकर हमने मट्टी का कार्य अपना आप खुद करा, और खाना भी वहीं सब लोगों को खिलवाया। तो ये जनता जो है, प्रधान अगर सही तरीके का हो प्रधान, तो खुदा के हुक्म से ये गाँव की हो जनता है, गवांड की हो, प्रधान की बात को मानती है और प्रधान के कहने से कार्य करती है। अगर ब्लॉक क्योंकि ब्लॉक का भी कनेक्शन होता है ना सीधे जी जी गांव से प्रधान से, जी तो एक सचिव और एक प्रधान, जी। दोनों का क्या रिश्ता होता है, क्या कनेक्शन होता है किसी भी निधि के लिए? किसी भी निधि के लिए हो, सचिव और प्रधान का एक ही रिश्ता है, वो भी सरकारी नौकर है, सरकारी प्रधान बनाती है। जो प्रस्ताव प्रधान देगा लिख कर, वो सचिव को मानना पड़ेगा और कराना पड़ेगा। सचिव भी एक बराबर का भाई भेजा सरकार ने बना कर, वो भी सरकार की तरफ से रखवाड़ दे को गलत कभी कार्य कभी ना हो। कहते हैं कि सचिव जो है ना प्रधान को बहुत एडवांस बना देता है, बहुत तेज तर्रार बनाता है, इसमें कितनी सच्चाई है कि ये सचिव सारे रास्ते देता है? सचिव एक जो तरह का गार्ड होता है किसी भी किले में एंट्री के लिए। देखो साहब, ये जो है बात, जो लोग ये चाहते हैं सचिव और प्रधान अगर मिलकर ज्यादा रुपया खा लें तो वो तो इस काम को करेगा, और जो प्रधान अपने गांव के अंदर कार्य कराने में पैसा लगाने की कोशिश करेगा तो वो तो ये सोचेगा भाई तेरा काम जो है बहुत थोड़ा खर्चा हो और काम तरीके से हो और ज्यादा से ज्यादा काम हो। सचिव पे लगाम प्रधान कैसे लगा सकता है, अगर एक लाइन में जानना अगर प्रधान ईमानदारी पर है, सच्चे दिल से काम करे, चाहे? तो सचिव का लगाम लग जाएगा। अच्छा, बीडीओ एडीओ ऊपर तक जो लोग होते हैं, जी जी उनकी अगर बात करें और प्रधान की जो बात करें, प्रधान का जो एक स्थान होता है, प्लेस होता है, और एडीओ क्योंकि वो तो गवर्नमेंट जॉब करते हैं, लेकिन ये तो एक संवैधानिक पद होता है। तो पूरे ब्लॉक पे किस तरह से अपनी बात को मनवाने की ताकत रखता है एक अच्छा ईमानदार प्रधान?
देखिए, जब हम ब्लॉक के अंतर्गत जाएंगे, वहाँ काम लेके जाएंगे कि साहब वीडियो साहब हमें फला काम दिया जाओ, और इससे गांव की जनता बहुत परेशान है, बहुत दुखी है, वो काम बहुत जरूरी है, तो वीडियो साहब को हम लिखित में भी देंगे, वीडियो साहब को हम जुबानी भी कहेंगे, और अगर हमारी नहीं चलेगी सिफारिश के तौर पर किसी विधायक एमपी से कहलवाएंगे। लेकिन अगर वो लोग हमारा काम सही तरीके से करते हैं, ठीक है, नहीं तो सरकार की नौकरी ले रहे, हमें तो कोई नौकरी नहीं मिल रही। हम तो ये चाहते हैं कि जब हम पढ़े ने प्रधान बनाए तो हम अच्छे काम करें, गांव ब्लॉक के जरिए करें, जी कलेक्टर साहब के जरिए करें। अब आते हैं आपके गांव पे एक बार फिर। गांव में जो वोट बैंक है, जो जातीय समीकरण होता है गांव का, किस किस बिरादरी का कितना कितना वोट है आपके गांव में? देखो, मेरे गांव में सबसे ज्यादा वोट तो है राव बिरादरी का, राजपूत को। कितना वोट है राव बिरादरी? इनका वोट होगा तकरीबन 5.25 5.5 के करीब जी। हम्म, और उससे दूसरे नंबर पर हरिजन भाई हैं, हम्म, इनका भी तकरीबन 600 से 700 करीब वोट है। और दूसरे नंबर पर फिर जो है अलीपुरा गांव हमारे गांव में लगा देगा, उसमें गुजर लोग हैं, और गुजरों की 200 पौने 200 के करीब वोट। हम्म, फिर उसके बाद जो है हमारे यहाँ कश्यप समाज भी है, पंडित समाज भी है, और आपका बनिया समाज भी है। फिर सभी सभी की, किसी की 50 की 60, इस तरीके से सभी की वोट है, और सभी सम्मानित लोग हैं यहाँ भनेडे के अंदर। और मैं अपनी बात आज आपको बता रहा हूँ कि इस गांव के अंदर मैं दिल तक प्यार जनता तक करता हूँ, चाहे वो हिंदू हो चाहे मुसलमान हो, और जब तक जीऊंगा इंशाअल्लाह दिल सही प्यार करता रहूंगा। खुदा के हुक्म से अपने गांव के लिए जान माल धन दौलत सब कुछ गांव के लिए हमेशा लियो। प्रधान जी, आप अपनी एक ऐसी खूबी बताइए जिसकी वजह से लोग आपको वोट और सपोर्ट करें। क्या आप में वो विशेष बात है? चूंकि कैंडिडेट कई खड़े हैं, कैंडिडेट और भी खड़े हैं, और सभी अपनी जी, अपनी बात करेंगे, तो आपकी कोई ऐसी बात जो वास्तव में लोग आपको सपोर्ट करें? क्यों करें? क्या बात है? मैं 11 साल की योजना से अपने वालिद के साथ गांव में फिरू था। 11 साल की योजना से आज तक गांव में फिर रहा। मैंने हमेशा किसी का राशन कार्ड बनाया, किसी का कोई भी कार्य होया, थाने का होया, तहसील का होया, अगर मैंने किसी का पैसा खाया हो, अपने बच्चों के मांस खाया हो, मैंने गांव के लिए अपनी जान अपनी सब कुछ कुर्बान कर दी। शुगर हुई मुझे गांव के इस कार्यों में ही हुई। शुगर के अंतर्गत कहीं पंचायत हो रही, उन पंचायतों में बैठा, जैसा कोई खाना लिया ऐसे ही खाना खा लिया, मेरी तंदुरुस्ती खराब हुई। लेकिन मैंने अपने गांव की बात को हमेशा रखने के लिए, अगर रात के 2 बजे किसी का फोन आ के साहब हमारा पुलिस में पकड़ा गया, हमारा फला आदमी फला जगह मर गया, चाहे वो अभी पीछे एक इंतकाल हो गया, उसमें शिमला से भी 150 किलोमीटर लग गया, बिजली से करंट से मरा लड़का, वो मेरे पास आए, मुझे भी चल दिया, चलिए भाई अगर हम आपके साथ नहीं रह सकते, आपको कहीं रास्ते में दिक्कत आओगी, परेशानी आओगी, हम आपके साथ है, चले गए। पंचायत नावा भर कर अपने लड़के को ले आए, जो उसे दिलाना था 10 रुपये, उन लोगों ने हमारी मदद करी। तो अब मैं रात के 1 बजे भी कोई मेरे पास आवे, मैं जनता के लिए हर वक्त अल्टीमेट तैयार, आप सुख दुख में कंधे से कंधा मिला कंधे के से खड़े हुए कंधा हैं, मिला के चल रहा हूँ और लोगों चलता के रहूंगा। साथ है। और मुझे 100 नंबर कहने लगे गांव के लोग, 100 नंबर? 100 नंबर यानी कहने कि लगे। इतनी फास्ट सर्विस है आपकी? जी, ये मतलब 100 इधर कॉल किया उधर आप पहुंच उधर गए। खड़े, ऐसा ही है इंशाल्लाह, और ऐसा ही करता आ रहा है, ऐसा ही करता रहा। अच्छा, गांव के लोगों के लिए स्पेशल क्या अपील, क्या गुजारिश, क्या संदेश देना चाहेंगे आप आज इस चैनल के माध्यम से, अल्टीमेट ओपिनियन के जरिए? मैं अपने सभी गांव वालों को कहना चाहता हूँ कि आप लोग मुझे इस बार वोट दें। मेरे पहले वालिद रहे तो वो भी अच्छे रहे, मेरे दादा नंबरदार रहे, मेरा चाचा सरपंच रहा, कोई आज तक किसी की कोई गलती नहीं है, ना कोई गंवाड का बता सकता, ना गांव का बता सकता, ना कभी पैसे का लेकिन लालच में। प्रधान जी, यहाँ पर एक सवाल आता है, जैसे आपने कहा सरपंच रहे, प्रधान जी रहे, ये रहे, लेकिन संविधान और लोकतंत्र तो इस चीज की इजाजत नहीं देता कि अगर बड़े बुजुर्ग किसी पद पे रहे कि छोटे भी जरूरी हो, क्योंकि दूसरों का भी हक बनता है, दूसरों का भी अधिकार होता है। इस संवैधानिक पद पे तो सभी लोग अपना अधिकार जता सकते हैं, नहीं, हमें दावेदारी कर सकते हैं। किसी से कोई ऐसा ऐतराज नहीं है। हम्म, ये तो प्रधानी है, पर्चा भरे हैं, सभी लोग खड़े हुए हैं, हम्म, जिताना हराना अल्लाह का काम है। हम्म। लेकिन हम अपनी कह रहे कि हम रात को भी अगर कोई हमें बुलाता है, हम रात को ही खड़े तैयार, 2 बजे आवा 2 बजे चलती, 1 बजे आए 1 बजे ये सेवा चलती। भाव जो है। सेवा भाव है, इसी वजह से लोग मुझे इस गांव में जाए 100 नंबर तक पुकार रहे, यूं कह रहे
ओठ ही उसका बैठे, किसी और का ओठ ही नहीं बैठता, कोई मतलब ही नहीं है जी। हो जाए इसी वजह से लोग मुझे इस गांव में जाए 100 नंबर से पुकार रहे, यूं कह रहे ओठ ही उसका बैठे, किसी और का ओठ ही नहीं बैठता, कोई मतलब ही नहीं है जी। झूठ तूफान बोल के लोग वो कर रहे जी, मैं तेरा वो बना दूंगा, तेरी छतरी बना दूंगा, तेरा वो बना दूंगा कब्रिस्तान पर, उसका वोट नहीं मिलती। और आपने तो क्या वादे किए हैं? जो नॉर्मल वादे हैं, ये तो प्राथमिकताएँ वगैरह ये तो सब बताई जी है। जी, लेकिन जो पर्सनल वादे हैं जिनको आप अपने बिहाफ़ पे कर सकते हैं। मेरे जो है जी सबसे पहली प्राथमिकता है मेरी कि मैं मेरी गांव की जितनी बेवा हैं और उन लोगों को सरकार पैसा देती है 60 साल ले हैं, मेरे गांव की सभी बेवा को और सभी 60 सालों को सरकार की इस योजना का फायदा हो और मेरे हाथ से हो। मोहम्मद वक़ार अली जो अपनी नम आँखों से और अपनी बड़ी संजीदगी से हर एक बात पर उन्होंने रोशनी डाली है और बेबाकी से बात कही है। हालाँकि उनकी बातचीत के अंदर इतनी गंभीरता, इतनी संजीदगी है, कुछ बातें 70 के दशक की ऐसी हैं जो वास्तव में सोचने पे मजबूर कर देती है। वो ज़माना, वो दौर जब एक प्रधान कमिटेड होता था और उसका जो कमिटमेंट पब्लिक के लिए होता था, वोटर्स के लिए होता था, अवाम के लिए होता था, उसकी एक अहमियत हुआ करती थी। लेकिन फिर भी 2025 में आते-आते वो मयार कहीं न कहीं डाउन हुआ है। उसी डाउन मयार को बनाने के लिए, बनाए रखने के लिए वक़ार अली इस बार इस सियासी पथरीली ज़मीन पर अपने आप को पेश कर रहे हैं। बाकी बन्हेड़ा ख़ास की जनता, यहाँ के वोटर्स कमेंट सेक्शन में अपनी क्या रिएक्ट करते हैं, क्या राय देते हैं, हम इंतज़ार करेंगे। बने रहिए अल्टीमेट ओपिनियन के साथ।